डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका ईवीएस का लेक्चर नंबर 11 शुरू होता है, इसमें आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। क्या पढ़ना है आपको? टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 10 में पोल्यूशन को डिफ़ाइन किया था और पोल्यूटेंट को डिफ़ाइन किया था कि पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, पोल्यूटेंट क्या होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, यानी प्रदूषक, यानी जो प्रदूषण को फैलाते हैं उसी को हम प्रदूषक कहते हैं। तो आपको जो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है यानी प्रदूषण के प्रकार, इसको आप लेक्चर नंबर 11 में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं तो हम आपको वो बता रहे हैं। जैसा कि आपका है नंबर 1 एयर पोल्यूशन, नंबर 2 है वाटर पोल्यूशन, 3 है साउंड पोल्यूशन, जैसा कि, और नंबर 4 है नॉइज़ पोल्यूशन, और आपका 4 जो है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। जैसा कि एक पोल्यूशन आपका और होता है जो सोयल पोल्यूशन होता है, जिसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। तो आपकी जो इम्पोर्टेंट पोल्यूशन है जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन या रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, जैसा कि आपका जो सिलेबस है डिप्लोमा का, जो ईवीएस का जो स्टूडेंट मैकेनिकल सेकेंड ईयर के जो पढ़ रहे हैं उनके लिए जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें ये सिलेबस है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब यानी टॉपिक है, इससे कई क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि वाटर पोल्यूशन क्या है, इसके सोर्सेस क्या हैं, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या रोकथाम है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, वायु प्रदूषण किन किन कारकों के द्वारा फैलता है, इसकी रोकथाम क्या है, इसका जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम आपको पढ़ाते हैं कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो जैसा कि आपका जो एयर पोल्यूशन है अभी, वो हम आपको क्लियरली समझाएंगे कि वायु प्रदूषण है वो क्या होता है। तो हम कह सकते हैं जैसे कि हमारी जो वायु है एयर, उसमें जो गैसों का एक रेशियो निश्चित होता है। अगर हमारा जो गैसों का एक रेशियो है, जो अनुपात है, अगर वो डिसबैलेंस हो जाए, क्या हो जाए? डिसबैलेंस हो जाए, तो एनवायरनमेंट में जो पाई जाने वाली जो हवा यानी वायु है उसमें गैसों का अगर अनुपात डिसबैलेंस यानी कि उनका जो रेशियो अगर बदल जाता है, कम बढ़ हो जाता है, तो उससे हम कहते हैं कि उसमें एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ जो उसका जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो गया और उसमें वो दूषित हो गया। अगर वो दूषित हो गई वायु तो हमें उसी को हम क्या कहेंगे? एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। क्या कहेंगे? उससे वायु प्रदूषण। जैसा कि हम आपको और क्लियर करते हैं, जैसा कि ये दिया हुआ है आपका, लिखा हुआ है कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। तो हम जिसमें शो भी किया है कि वायुमंडल में विभिन्न गैसें एक विशेष अनुपात में पाई जाती हैं, परंतु मनुष्य इस संतुलन को नष्ट करता है, जिसका मुख्य कारण वनों का कटान और औद्योगिकरण है। हाँ, देखिए कितनी मतलब यानी कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात दी है कि इस संतुलन को नष्ट कौन करता है? मनुष्य। इसमें दिया है जो एयर पोल्यूशन होता क्या है, अभी आपने पढ़ा था। इसमें ये जो मेन पॉइंट दिया है कि उसमें जो वायुमंडल यानी कि जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें जो गैसें हैं उनका एक निश्चित अनुपात होता है। क्या होता है? एक निश्चित रेशियो होता है गैसों का। उसी को जो मनुष्य है वो डिसबैलेंस करता है या नष्ट कर देता है, संतुलित को बैलेंस नहीं रखता है। क्यों? होता क्या है कि हमने देखा है कि वनों की कटाई अगर हमने कर दी, वनों की, इसमें दिया है कि इसका कारण मैन क्या है कि कटान व औद्योगिकरण। वनों की अगर हमने कटाई कर दी तो वनों की कटाई करने से जो ऑक्सीजन लेवल है और जो CO2 लेवल है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वन है, वन में जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और CO2 गैस लेते हैं। जैसा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस 22% है और जो CO2 गैस है वो 0.03% है। अगर मतलब यानी कि जीरो यानी ऑक्सीजन जो है 22% से कम होकर 50% या 18% या 20% हो जाता है, तब उधर जो CO2 है उसका लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट यानी वायुमंडल का जो एनवायरनमेंट है वो डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें जो पाई जाने वाली गैसें हैं उसमें जो
गैसों का रेशियो है वो डिसबैलेंस यानी कि उसका संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका जो मतलब ह्यूमन यानी कि जो पेड़ पौधे हैं और जो प्लांट हैं उसका बहुत ही नुकसान पहुंचता है। तो इन्होंने इस बुक में बहुत ही क्लियर कर दिया है कि वायुमंडल में विभिन्न गैसें एक विशेष अनुपात में पाई जाती हैं, परंतु इस संतुलन को नष्ट करता है मनुष्य, इस संतुलन को नष्ट करता है, जिसका मुख्य कारण वनों का कटान व औद्योगिकरण है, जिससे कि शो हो रहा है बहुत ही क्लियर। तो आपने जो एयर पोल्यूशन समझा कि उसमें कहा कि उन्होंने वनों का कटान व औद्योगिकरण, मैंने इसको जो मतलब प्रदूषित कम करता है, वनों की कटाई और औद्योगिकरण का मतलब ये है जहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ हैं जिससे मतलब यानी हानिकारक कैसे निकलती हैं या धुआं निकलता है, तो जो ये वायु मतलब वायुमंडल में जो वायु है वो दूषित हो जाती है, उसमें जो कई हानिकारक पदार्थ मिक्स हो जाते हैं, जो मिक्स हो जाने के कारण जो यार हम जो वायु है जो हम अपने पेड़ पौधे या मतलब जो एनिमल्स हैं वो सांस के द्वारा उसे लेते हैं, तब उन्हें सांस लेने में परेशानियां होती हैं, जिससे उनमें कई दोष यानी कई डिजीज यानी कि बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें दिया भी है कि वायु प्रदूषण के कारक, ये देखिए शो किया है कि फैक्टर ऑफ एयर पोल्यूशन, आपको हेडिंग में समझना है, इसमें जो मेन पॉइंट है वो समझना है कि है क्या। इसमें दिया है फैक्टर ऑफ एयर पोल्यूशन यानी कि क्या क्या फैक्टर हैं जिससे एयर पोल्यूशन होता है। तो आपका दिया हुआ है नंबर 1, ये थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कह रहे हैं कि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड ये औद्योगिक चिमनियों तथा उच्च तापमान दहन से निकलती है, जो भूरे रंग की जहरीली गैस होती है तथा आंखों के लिए हानिकारक है। इसकी अधिकता में फेफड़े व हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं। कितनी देखो खतरनाक ये गैस है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। उन्होंने कहा जो इंडस्ट्रियल एरिया जो चिमनियाँ होती हैं उसमें ये उच्च तापमान दहन से निकलती है, वहाँ पर जो हाई टेम्परेचर जो होता है, जो कंबंसन होता है, तब निकलती है। ये कैसी ब्राउन कलर की ये जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस है, जिसे हम जहरीली गैस कह सकते हैं, जो हमारे आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट यानी कि डालती है, आँखों के लिए हानिकारक है। इसकी अधिकता से अगर हमने सांस ली आँखों में मतलब यानी अगर ये चुभन होगी तो आँखों में हो सकता है हमारी जो आँखों की जो हो सकता है ब्लाइंडनेस हो सकता है, या आपकी जो जो आउटर लेयर होती है जो पुतली जिसे बोलते हैं उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट हो सकता है। आपका जो मतलब यानी जो आईलेस मतलब यानी जो तारा होता है जो उसमें कई इफेक्ट हो सकते हैं। आपको मोतीबिंद वगैरह जैसी कई समस्याएं भी हो सकती। इसकी अधिकता यानी अगर इसकी वायु में जो प्रेजेंसी बढ़ जाती है तब होता क्या है कि आपके जो हार्ट एंड लंग्स यानी जो हृदय और फेफड़े उसमें सांस संबंधी कई रोग हो जाते हैं। हो सकता है आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाए या बहुत ज़्यादा तेज हो जाए, या हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर लो या हाई हो जाए, या आपकी जो लंग्स हैं उसमें आपको जो हो सकता है उनकी जो डिकम्पोज होने लगे, धीरे धीरे ख़राब होने लगे। तो जो फेफड़े संबंधी बीमारियां कई होती हैं, जो सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस की परेशानी, सांस का फूलना जिसे कहते हैं। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड ये बहुत ही खतरनाक और जहरीली गैस होती है जो वायु में उपस्थित होती है। तब हम इसे कहते हैं कि जो वायु प्रदूषण है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा हो रहा है, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड एक पोल्यूटेंट का काम कर रहा है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं प्रदूषक। तो ये प्रदूषक कहलाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड से कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न हो सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है ये एक जहरीली गैस होती है जो आंखों के लिए हानिकारक होती है और फेफड़े व हृदय के लिए भी हानिकारक होती है। तो कुछ आपके जो कुछ और मतलब जो प्रोडक्ट पोल्यूटेंट दिए हुए, जैसा कि ये दे रहे हैं कि प्रकाश रसायन उत्पाद, जैसा कि आपके लिखा हुआ है, ये सर्कल बना हुआ है, इसमें लिखा है वायु प्रदूषण के सोर्स। तो वायु प्रदूषण के सोर्स आपका पहला हमने पढ़ाया था कि नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी एक क्या है, वायु प्रदूषण का एक सोर्स है, यानी कि प्रदूषक है जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। तो आपका जो PAN और PBN जैसे पर ऑक्सीबेंजोइल नाइट्रेट या बेंजापायरिन के NOx या O3 हाइड्रोकार्बन के प्रकाश अपघटन द्वारा बनता है। तो इसमें जहरीली व बाहरी धातुएं भी होती हैं, जैसे मरकरी है, निकेल है, PV है, CD है। कार्बन धुंध व थर्मल उद्योगों से निकला पदार्थ
या जैसे स्प्रे है, जैसे बॉडी स्प्रे होता है, यांत्रिक प्रस्फुटन प्रक्रिया या धुआं तथा धातु ऑक्साइड के संघनन से बनी वाष्प, इसमें वेपर वगैरह भी होता है, धुआं भी होता है, गैसें होती हैं, जहरीली गैसें होती हैं, मेटल भी होते हैं, कार्बन भी होता है, और जो हाइड्रोकार्बन भी होता है, PAN भी होता है, PBN भी होता है, स्मोक भी होता है। देखो ये लिखा हुआ है प्रकाश प्लस धुंध प्लस कोहरा। स्मोक क्या होता है, ये लिखा हुआ है, प्रकाश होता है उसमें, धुंध होती है, धुआं वगैरह जो होता है, और प्लस कोहरा, उसी को हम स्मोक कहते हैं। ये सारे क्या है, वायु प्रदूषण के स्रोत हैं, यानी वायु प्रदूषण इनके द्वारा होता है। स्रोत किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है कि वायु प्रदूषण के स्रोत के नाम लिखिए, शॉर्ट नोट आ जाए 2 नंबर। तो क्या करना है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर लिखेंगे PAN, PBN और हाइड्रोकार्बन, ओजोन, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसें जितनी भी हैं सभी लिख देंगे। स्प्रे लिखेंगे, धुआं लिखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये भी मतलब यानी कि है। और इधर देखिए आपका जी इधर भी दिखा शो कर रहा है कि इधर भी जो आपके जो एरो लगे हुए हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपकी ये भी बहुत एक खतरनाक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए इसके बारे में कभी कभी 1 नंबर में शॉर्ट नोट लिखने को आता है, कभी कभी डिटेल भी आ जाती है 2 नंबर में क्वेश्चन में। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, डिटेल पढ़ेंगे आप तभी समझ में आएगा, वरना आपका जो कुछ ना कुछ पॉइंट रह जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट में आते हैं। जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख वायु प्रदूषक है। कैसा है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, तो हम सभी जानते हैं कि जो गैसें होती हैं वो वायु में जाकर प्रेजेंस होंगी, और जब प्रेजेंस होंगी तो वायु का डिसबैलेंस करेंगी। या तो हो सकता है उनकी जो मात्रा बढ़ जाएगी तो और गैसों की मात्रा कम हो जाएगी, जब और गैसों की मात्रा कम होगी और जब ये बढ़ेगी तो जो बैलेंस है, जो मतलब यानी कि जो वायुमंडल का जो गैसों में वायुमंडल में उपस्थित जो गैसों का जो बैलेंस या रेशियो है वो कम बढ़ हो जाएगा, और ये प्रदूषण हमारा प्रदूषित हो जाएगा, जिससे कि वायु प्रदूषण हो जाता है। तो हमने कहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख वायु प्रदूषक है जो कोयले के जलने से उत्पन्न होती है। हम इसे एक्सपेरिमेंट द्वारा शो कर सकते हैं, जैसा कि आप सर्दियों के मौसम में आपने देखा होगा, जब आप सर्दी होती है तो घरों में मतलब यानी कि कोयला जो आप कहते हैं जो बेहतरीन अच्छा वाला कोयला जो बिटुमिनस कोयला है या एंथ्रासाइड कोयला या लिग्नाइट या प्यूट कोयला है, उसमें से कोई एक कोयले को आपने अगर बंद रूम में जला दिया उससे तो उससे जो निकलने वाली जो गैस होगी वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, या मतलब जो लकड़ी का कोयला होगा उसे अगर आपने बंद रूम में जला दिया तो उससे जो निकलने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। अगर आपने विंडो या गेट नहीं खोला तो आपका हो सकता है जो जिससे कि आपकी जो मृत्यु हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है जो हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन उससे रिएक्शन करने के बाद एक खतरनाक गैस बन जाती है, जिससे कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो जाता है। इसलिए सर्दियों के मौसम में हम अगर कमरों के अंदर कोयले को जलाते हैं तो हम विंडो या गेट थोड़ा खोल देते हैं, जिससे कि हमारा जो ऑक्सीजन आती रहे और CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलती रहे। तो इसमें दिया भी कि कोयले के जलने से उत्पन्न होती है, रंगहीन तथा गंधहीन गैस है, कलरलेस एंड स्मेल जो यानी ऑर्डरलेस, जिसे मतलब इसमें स्मॉल नहीं आती है, स्मेल नहीं आती है। ये हीमोग्लोबिन से क्रिया करके शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देती है। हमने अभी बताया था कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, हीम प्लस ग्लोबिन, जो शरीर के अंदर प्रेजेंस होती है, ब्लड में प्रेजेंस होती है। तो होता क्या है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो हमारे जो रेस्पायरेशन यानी जो सांस लेने के समय अगर हमारे अंदर जो प्रेजेंट हो जाती है तो ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत ही स्लो हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो रुक जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर जाके प्रेजेंट हो जाता है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। एक बार कभी कभी अचानक ऐसा होता है कि मतलब यानी कि CO2 लेवल रुक गया, ऑक्सीजन लेवल रुक गया, या उसकी जो आपूर्ति है वो रुक गई, और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो प्रेजेंसी वो ज़्यादा बढ़ गई तो डेथ हो जाती है। अब देखिए जो आपका अगला जो मतलब यानी गैस है जो सल्फर डाइऑक्साइड, तो हमने ये इसमें दिखाया कि मुख्यतः लावा एवं औद्योगिक चिमनियों से निकलती है। जो CO2 गैस है आपने देखा होगा, जो सल्फर जो है एक होता है ठोस गंधक जिसे बोलते हैं, उससे जो गैस उसके जलाने पर या उसकी जो रिएक्शन करने पर किसी से उसमें जो गैस निकलती है वो SO2 होती है। उसका जो फार्मूला SO2 होता है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, SO4 सल्फेट होता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। तो मुख्यतः लावा एवं औद्योगिक चिमनियों से निकलती है, जो पादपों की पत्तियों के लिए विष का कार्य करती है। तो कितनी हानिकारक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जहरीली, यानी जो किसके लिए, प्लांट के लिए क्या कर रही है, जो आपकी लीव्स होंगी अगर CO2 जहाँ पर भी SO2 जो गैस होगी, जहाँ पर जो चिमनियाँ वगैरह औद्योगिक चिमनियों से निकलेगी तो वहाँ पर हो सकता है आप
जो पेड़ पौधों की जो लीव्स होंगी ग्रीन होंगी वो इसके कारण इफेक्टेड होंगी, और इफेक्टेड होने के कारण वो पीली पड़ जाएंगी। जब पीली पड़ जाएंगी तो पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पेड़ पौधे हमेशा ग्रीन लीव्स या ग्रीन प्लांट, वो ग्रीन स्टेम और रूट, ये जो फ्लावर हैं वही फूड बनाते हैं, जब तभी उनकी जो ग्रोथ होती है। तो आपको बहुत ही क्लियर दिख रहा है और समझ में भी आ रहा है कि पॉइंट क्लियर हो रहा है। जैसा कि इसमें शो भी किया गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः लावा एवं औद्योगिक चिमनियों से निकलती है, जो पादपों की पत्ती के लिए विष का कार्य करती है, जो यानी कि जहरीली होती है, खतरनाक होती है, जो उसे पीला कर देती है, सुखा देती है। तो कोयला व पेट्रोलियम से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। कोयला वगैरह जो हम जलाते हैं उसमें से मेन कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 गैस निकलती है, लेकिन इसमें SO2 भी गैस निकलती है। पेट्रोलियम से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसा कि पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम और पेट्रोल थोड़ा चेंज होता है कि पेट्रोलियम से ही पेट्रोल खोलता है, मोम जो और जो कैरोसिन तेल है यानी जिसे ऑयल बोलते हैं, और जो प्राकृतिक गैस है सभी पेट्रोलियम से निकलती हैं। तो पेट्रोलियम से भी SO2 गैस निकलती है, ऐसा कि दिया, जो NO2 की उपस्थिति में SO2 में बदल जाती है। किसमें? जो NO2 की उपस्थिति में SO2 में बदल जाती है। ये पानी से क्रिया करके H2SO4 बनाती है। अगर SO2 गैस जो है आपकी एयर में प्रेजेंस है, अगर बरसात के समय SO2 गैस की जो मात्रा ज़्यादा है तो उसमें ये जल से क्रिया करके H2SO4 एसिड बनाती है, जो एक H2SO4 अम्लों का राजा, इसे अम्ल कहते हैं। ये अम्लों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि ये अगर ये पहली जो रेन होती है एसिड रेन, उसमें भी H2SO4 होता है। यही कारण है कि जब यानी कि SO2 की मात्रा हवा में उपस्थित ज़्यादा हो जाती है और पहली बरसात होती है, तो पहली बरसात के साथ H2SO4 वर्षा के पानी के साथ आ जाते हैं, जिससे कि अब आप जो ताजमहल है उसकी जो शाइनिंग है वो कम होती जा रही है। उसका कारण यही है कि बरसात में SO2 की मात्रा जल के साथ रिएक्शन करके H2SO4 पहली वर्षा के साथ आता है, जो एक एसिड का काम करता है। एसिड आप सभी जानते हैं खट्टे होते हैं, जो मतलब यानी कि किसी भी जो मेटल या मतलब पत्थर या संगमरमर जैसे बोलते हैं उसकी शाइनिंग को कम कर देते हैं। तथा अम्ल वर्षा करती है, जगह इसमें लिखा भी है, देखो ये अम्ल वर्षा करती है। SO2 नमी का अवशोषण कर श्वास नली के रास्ते हमारे फेफड़ों में जाकर उनको क्षति पहुंचाती है। देखो इसमें कहा कि जो SO2 गैस है वो अगर हम सांस के थ्रू लेंगे तो वो हमारे फेफड़ों में पहुंच जाएगी और हमारे लिए नुकसान पहुंचाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गैसें हैं ये, जैसे कि हमने आपको ये बताई थी अभी। कौन सी? ये देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, ये सारी खतरनाक गैसें हैं, जहरीली गैसें मानी कह सकते हैं इन्हें। तो वायु प्रदूषण के और भी कई मतलब हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण से ये भी है कि हाइड्रोजन सल्फाइड औद्योगिक उत्पाद है, हाइड्रोजन फ्लोराइड लॉन्ड्री उर्वरक, एल्युमिनियम उद्योग, एल्डिहाइड एवं कार्बनिक अम्ल है, पेट्रोलियम के पूर्ण जलन से होता है। इधर देखिए जैसा कि धूल, ये अभी आपको 1 मिनट शो होगा, बिल्कुल क्लियर शो होगा। देखिए जैसा कि ये SPM लिखा हुआ है, जैसे धूल, लकड़ी, धूल आदि। सेकेंडरी इसी प्रदूषक लिखा हुआ है, ये देखिएगा सेकेंडरी प्रदूषक ये लिखा हुआ है। सेकेंडरी प्रदूषक प्राइमरी में आपने पढ़ा था और सेकेंडरी भी पढ़ चुके हैं पोल्यूटेंट में। तो जो NO2O3, N2O5, RCOOH, SCO3, और इसमें लिखा हुआ है प्राथमिक प्रदूषकों की प्रकाश रासायनिक क्रियाओं द्वारा। तो आपके जो सोर्सेस थे यानी वायु प्रदूषण के स्रोत, तो इसमें आपका सभी क्लियर हुआ होगा। जैसे जहरीली व भारी धातुएं भी मतलब यानी कि होती हैं, स्प्रे भी बहुत खतरनाक होता है। धीरे धीरे हम अब आपको इधर बढ़ते हैं। जैसा कि आपका लिखा हुआ है कि वायु प्रदूषण का पादप व मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, यानी कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। वायु प्रदूषण का पादप व मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, जैसे कि हमने आपको सोर्स बताए थे, उसके साथ साथ हमने इफेक्ट भी थोड़ा थोड़ा बताया था। जैसा कि ऐसा नहीं कि हम किसी बुक में कुछ दिया है किसी में कुछ दिया, हमें केवल समझना है। और आपकी जो थ्योरी होती है वो आपको अपने आप अपनी भाषा यानी अपने शब्दों में लिखनी होती है। एग्जामिनर आपकी जो लैंग्वेज होता है उसको देखता है, उसका जो सिस्टमेटिक लिखने का तरीका जो है वो कैसे होता है। ऐसा नहीं कि आपने पहले वायु प्रदूषण के सोर्स लिख दिए उसके बाद परिभाषा लिखी, ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमें करना क्या है कि प्रदूषण क्या होता है, फिर उसके बाद अगर वायु प्रदूषण है वायु प्रदूषण क्या होता है,
उसके वायु प्रदूषण के जो सोर्स यानी कि वायु प्रदूषण किस किस के द्वारा फैलता है वो हम सबको लिखना है। उसके बाद जो इफेक्ट है थोड़ा थोड़ा लिखना है। यह स्पेशली इफेक्ट पूछता है कि इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स एंड ह्यूमन हेल्थ, यानी कि जो वायु प्रदूषण का पादप व मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि हमने अभी आपको पढ़ाया भी था कि कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसका जो कार्बन मोनोऑक्साइड हमने बताया था, थोड़ा ऊपर भी डिटेल बताया था, लेकिन और ये डीपली समझ लेते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। इसमें लिखा है कि ये ऑक्सीजन के स्थान पर हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जैसे COHB, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई CO और HB हो गई हीमोग्लोबिन बना लेती है। ये हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करने के बाद COHB बना लेती है। कौन? CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन कहाँ है? हमारे बॉडी के अंदर यानी कि ब्लड के अंदर। जैसा कि हमने सांस लेंगे, अगर कोयला जला, कोयले के पास बैठे हैं या खाना बन रहा है, कभी कभी देखा है आपने घरों में, मतलब लकड़ी वगैरह से जो खाना बनता है उसके पास अगर आप बैठे हैं तो उसमें आपको सांस लेने में परेशानी होती है। और आपके अंदर जो ये, या आपने सर्दियों के समय कोयला जला लेते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। अगर आपने सांस के थ्रू ये ले लिया तो आपको हो सकता है हीमोग्लोबिन से जुड़कर ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, जो जहरीली, जिससे सिरदर्द, परेशानी, देखने में कमी तथा हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं। इससे होगा कि आपके जो अंदर जो ऑक्सीजन का जो लेवल था वो कम जाएगा, जिससे कि आपको सिर में परेशानी होगी, सिर दर्द होने लगेगा। सभी जानते हैं जब हम, अगर हमारे जो ब्लड में हीमोग्लोबिन प्योर नहीं होगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा तो सिर दर्द, परेशानी, देखने में कमी और हार्ट संबंधी बीमारी हो जाती है। आपने देखा होगा कि जैसा कि आप नीचे नंबर डॉट लगा हुआ लिखा हुआ कणिका में पदार्थ यानी पार्टिकुलेट मैटर, कुछ आपके एयर में जो कुछ पार्टिकुलेट मैटर यानी पदार्थ जो होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, वो जाकर मिल जाते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है कि इसमें राख, धूल, पंख, बाल, बीजाणु, भारी धातु का परागण आते हैं, भारी धातु तथा परागण आते हैं, जो सभी श्वसन संबंधी रोग करते हैं। देखिए कितना मेन पॉइंट है ये। इसमें आपका ये लिखा देखो, समझ लीजिए अभी बहुत ही क्लियर, कि इनमें राख, धूल, पंख, बाल, बीजाणु, भारी धातु तथा परागण आते हैं, जो सभी श्वसन संबंधी रोग करते हैं। तो जो मैटर जो है वो थोड़ा, जो आपने देखा होगा कि वायु में जो जब हवा ज़्यादा तेज चलती है तो आपने वायु में धूल के कण देखे होंगे। तो अगर जैसे राख, जैसे आपने जैसे कोयला जलाया या लकड़ी जलाई, तो उससे जो राख होगी, जो एशेस होगी, वो जाके एयर में जाके मिल जाएगी। और उससे जो धूल वगैरह, जैसे पंख हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो किसी वर्ड्स वगैरह के जो फीदर होते हैं, पंख होते हैं, वो जाकर उसमें मिल जाते हैं। बाल, आपने हल्के हल्के जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो भी मतलब जाके मिल जाते हैं। जो बीजाणु हैं, छोटे छोटे मतलब जो बीजाणु या भारी धातु उससे जो निकलती है, रगड़न जो पिघलती हैं, उनसे कुछ होता है जो भी, वो सब जाकर वायु में मिल जाता है। परागकण यानी पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन क्या होते हैं, जो मतलब यानी कि जिससे कि बीज बनता है या फल बनता है, उसे परागण कहते हैं, जो सभी श्वसन संबंधी रोग करते हैं। अगर इन्हें हमने सांस लिया तो हमें सांस लेने में, जैसे राख है या धूल है, अगर हमें मतलब एयर में ये प्रेजेंस है तो अगर हम सांस लेंगे तो हो सकता है हमारे सांस लेने में परेशानी, और श्वसन यानी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो डिसबैलेंस यानी वो अपना काम करना बंद कर देता है, और उसमें स्क्रैच वगैरह जैसी आती है, और हमारे खांसी वगैरह जैसे और फेफड़ों में संबंधी रोग कई उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। देखिए ये भी मतलब यानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये एक हरित गृह गैस है, क्या है ये, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है, जो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये सिरदर्द व बेचैनी करती है। बहुत ही सभी, ये नॉर्मल गैस है, सभी जानते हैं कि CO2 जो गैस है, इसका जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन लेवल है वो घटता जा रहा है। क्या कारण इसका है, इसका क्या कारण है कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है, क्या कारण है कि CO2 लेवल बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल घटता जा रहा है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि वनों की कटाई, पेड़ पौधों को ना लगाना, या पेड़ पौधों की कटाई करने से CO2 की मात्रा बढ़ रही है और जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो घट रही है। तो सीधा सीधा अगर क्वेश्चन आता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कौन सा पदार्थ बनाती है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन
ग्लोब। तो ये आपका थोड़ा इधर भी लिखा है कि इसमें थोड़ा देखो डिटेल में है, बहुत इंपॉर्टेंट बात दी है इसमें, देख समझिए। लिखा है कि एक मनुष्य 22,000 बार सांस लेकर लगभग 16 किलोग्राम हवा लेता है। समझिए, इसमें लिखा कि एक मनुष्य 22,000 बार सांस लेकर लगभग 16 किलोग्राम हवा लेता है, जिनमें कणिकामय अणुओं का व्यास 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। उन्हें RSPM यानी कि रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। यानी RSPM यानी उनका जो व्यास होगा, जो डायामीटर होगा, वो 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। ये बहुत ही छोटे होते हैं पार्टिकुलेट, जिसे हम क्या कहते हैं, RSPM। कभी कोई क्वेश्चन आता है कि RSPM क्या है, तो हम कह सकते हैं ये मतलब यानी कि जो एयर है उसमें प्रेजेंट होते हैं, उनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। तो देखिए, जैसे हवा लेने का मतलब ये है, जैसे आप कभी आपने अपने ईयर को कभी मेजर किया है तो आप नहीं किया तो आप कर सकते हैं। जैसा कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी जो तराजू होती है, बैलेंस होता है, जिसे डिजिटल भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो होती है, उसमें आप अपने खूब तेजी से आप उसे पुश कीजिए और अपनी एयर को तोल सकते कि हमने एक बार में सांस छोड़ी तो कितने ग्राम हो छोड़ सकते हैं लगभग। उसी की बेस पे ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि एक मनुष्य 22,000 बार अगर सांस लेता है, सांस यानी जैसे एक मिनट में मनुष्य लगभग 16 से 17 या 14 से 17 बार सांस लेता है, तो उसमें जो सांस लेना और छोड़ना, तो उसमें जो अगर लेता है इतना लेता है, लेकिन छोड़ता है तो वो भी छोड़ता है। जैसे हमने 22% CO2 गैस होती है, तो उसमें हम ऐसे हमने ऑक्सीजन गैस ली, तो अगर हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस की मात्रा भी छोड़ते हैं, ऐसा नहीं कि CO2 ही छोड़ते हैं, उसमें मतलब कई गैसें अगर हम लेते भी हैं तो, लेकिन जो मतलब CO2 है वो मतलब बन के तैयार हमारे अंदर जो बनती है, रिएक्शन होती है, वो CO2 बनती है ऑक्सीजन से, हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के बाद जो बनती है, जो तब हम CO2 छोड़ते हैं। ऐसा नहीं हमने ऑक्सीजन ली और ऑक्सीजन नहीं छोड़ी, हम ऑक्सीजन लेते भी हैं और ऑक्सीजन कुछ मात्रा में, ये हार्ड क्वेश्चन होता है, सभी नहीं जान पाते हैं कि ऑक्सीजन हम छोड़ते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑक्सीजन गैस हम छोड़ते हैं। कहना है कि राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियंत्रण अनुसंधान यानी नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे कहते हैं नीरी, के अनुसार कोलकाता के लगभग 50% निवासी श्वसन रोग से ग्रस्त हैं। जो कोलकाता यानी कलकत्ता जिसे कहते हैं, कोलकाता के लगभग जो मतलब यानी कोलकाता में जो लगभग 50% जो लोग हैं वो मतलब यानी उनके अंदर जो श्वसन संबंधी रोग हैं, क्या हैं, श्वसन संबंधी रोग, जैसे कि आपने यूपी में टाइफाइड, मलेरिया या जैसे डेंगू संबंधी बहुत ज़्यादा रोग है, या पथरी रोग है। तो हर स्टेट में जो मतलब रोग होता है, जहाँ पर जो औद्योगिक, जैसा कि आपका उत्तराखंड है, उसमें मतलब इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा हैं, तो जहाँ पर जैसा जो मतलब यानी कि वर्क होता है, वहाँ पर वैसे ही लोग बीमार होते हैं। जहाँ पर प्लांट ज़्यादा होंगे वहाँ पर हो सकता है ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा रहता है और CO2 लेवल कम रहता है, तो वहाँ पर गर्मी कम होती है और सर्दी ज़्यादा रहती है। यही कारण है कि जहाँ पर बर्फ़ या जो वर्षा या जो सर्दी का मौसम रहता है, वहाँ पर प्लांट की प्रेजेंट यानी प्लांट जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और ज़्यादा मात्रा में प्लांट होने से वर्षा भी होती है और वहाँ पर और ऑक्सीजन लेवल भी ज़्यादा रहता है, वहाँ के लोग भी स्वस्थ रहते हैं, ये सभी जानते हैं। इसमें है आपका, अब ये आपका जो इफेक्ट था अब हमने आपको पढ़ा दिया, अभी और है इसमें। अब है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये देखिए ये लिखा है इसमें, ये रिफाइनरी रसायन यंत्रों व कच्ची धातु से निकलता है। किससे निकलता है? तो कच्ची धातु है, उसका जो रिफाइन किया जाता है उन्हें रिफाइनरी कहते हैं, रिफाइन करते हैं उसे। तो अब ये दे रहे हैं कि इसमें इन पादपों में क्लोरोसिस करता है, पेंट का रंग खत्म कर देता है, ये आंखों में जलन, गले में जलन तथा बेचैनी का कारक है। कौन? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये प्लांट के लिए भी नुकसानदायक है और ह्यूमन के लिए भी, उनके गले में जलन करेगा, आंखों में जलन करेगा। जिससे हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्या है? सल्फाइड, सल्फाइड नहीं, H2S होता है सल्फाइड, और H2SO3 सल्फाइड। फिर है आपका सल्फर ऑक्साइड, SO, एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये अधिकांश सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में मिलता है। ये भी किस रूप में मिलेगा?
SO2 के रूप में मिलेगा। ये धातु के पिघलने जैसा कि लोहा, तांबा, जस्ता, लेड, निकल से पेट्रोल व कोयले के जलने से उच्च ताप यंत्रों तथा वाहनों से निकलता है। ये श्वसन संबंधी रोग कभी कभी फेफड़ों को खत्म भी करता है। समझ लीजिए, जैसा कि हमने इफेक्ट पढ़ा था अभी, बहुत काफ़ी एयर पोल्यूशन काफ़ी बड़ा है। हो सकता है अगला लेक्चर में हम आपको ये क्लियर करेंगे। एयर पोल्यूशन अभी क्लियर नहीं, पूरा नहीं हो पाया है। इसमें आपने एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन किसके थ्रू होता है, उसके सोर्स क्या हैं, एयर पोल्यूशन जो उसके स्रोत हैं उससे जो मनुष्य और पादप हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, सल्फर ऑक्साइड, जैसा कि लोहा, तांबा, चांदा हमने बताया, चांदी जो इससे जो मतलब यानी कि ये आपस में रिएक्शन करती हैं जिससे कि ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस यानी SO2 के रूप में ये सल्फर ऑक्साइड निकलता है जो फेफड़ों की समस्याओं को उत्पन्न करता है। और धीरे धीरे ये मतलब यानी फेफड़ों को डैमेज भी करता है। ये लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि फेफड़ों को खत्म भी करता है। ये लिखा हुआ है फेफड़ों को, ये लिखा हुआ है फेफड़ों को खत्म भी करता है। कौन? SO2 के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड फेफड़ों को खत्म भी करता है। जैसे कि आपके फेफड़े अगर धीरे धीरे डैमेज हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके जो सांस ले रहे हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 की मात्रा उत्पन्न है। तो अगले लेक्चर में हम आपको इसी थोड़ा और पढ़ाएंगे कि मतलब इसकी रोकथाम क्या है। इस लेक्चर में आपका ये इतना ही क्लियर हुआ आपका।